Hello students, today in this video we are going to discuss the topic defects in vision from the chapter 15 light of class 8 science. So as you know, the normal eye should see clearly any object lying between infinity and the least distance of distinct vision. कोई भी नॉर्मल आईज जो होती है उसका जो देखने का रेंज होता है वो क्या होता है बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द लीस्ट डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, नॉर्मल आइज का. तो 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्मल आइज जो है वो देख सकती है. But any eye which is not able to see object between these two position that can be called as defective vision. कोई भी ऐसी आई जो कि जो है इन्फिनिटी और लीस्ट जो मिनिमम डिस्टेंस है उसके बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट को नहीं प्रॉपरली अगर देख पाए तो हम उसको डिफेक्टिव विजन बोलेंगे. तो हम ये बोलेंगे कि देयर इज़ अ डिफेक्ट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द विजन ऑफ दैट आई. तो हियर वी हैव टू स्टडी mainly two type of defects. One is known as myopia and second is hypermetropia. myopia को हम short sightedness भी बोलते हैं and hypermetropia को long sightedness या far sightedness भी बोला जाता है. Now what is myopia? तो मायोपिया क्या है? मायोपिया एक आई का प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, एक डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि द पर्सन कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, जिस भी इंसान को मायोपिया हुआ है वो क्या कर सकता है, उसकी आँखें जो हैं वो नज़दीक की चीज़ों को तो प्रॉपरली देख पाती हैं बट दैट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द डिस्टेंट प्लेस. ठीक है, जो दूर की चीज़ें हैं वो उसको नहीं दिखाई देती हैं और जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो उसको आसानी से दिखाई देती हैं. इसीलिए हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स जो शॉर्ट डिस्टेंस पे चीज़ें रखी हुई हैं, जो करीब रखी हुई हैं, आपकी आँखों के नज़दीक हैं, यू कैन सी इट क्लियरली. ठीक है, बट the things which are far from your eye you cannot see it properly if you are suffering with the myopia. So this is the myopia and what is the cause? ठीक है, does this happen? ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं बट जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें दिखना बंद हो जाती है या उसकी इमेज ब्लर बनती है. तो मायोपिया का दो मेन रीज़न होता है. देयर आर टू मेन रीजन्स ऑफ मायोपिया. ओके, द फर्स्ट वन इज इलोंगेशन इन द आई बॉल. आई बॉल इज इलोंगेटेड. एज यू नो, जो हमारी आई है वो एज अ बॉल के फॉर्म में है. ठीक है, और इस आई बॉल में जो है वो आपका सबसे पहले क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको आप जो है कॉर्निया बोलते हो. ठीक है, फिर उस कॉर्निया से जो है लाइट रेज एंटर करती है आपके प्यूपिल से, दैट इज़ एन ओपनिंग इन योर आई एंड इट गोज टू योर लेंस. फिर ये जो है वो आपके लेंस पे जाती है. दिस इज़ द लेंस, यू कैन सी हियर. तो लेंस से होकर ये क्या करती है, ये जो लाइट है वो आपके रेटिना पर जाती है ना. दिस फॉल्स ऑन योर रेटिना एंड रेटिना पे इमेज बनती है. फिर वो इमेज जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड यू कैन सी दैट इमेज. ठीक है, आपका ब्रेन उस इमेज को समझ लेता है. बट जब आपकी आई बॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है. तो इलोंगेटेड होने का मतलब क्या है कि इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो लाइट रेज जो है आपकी लेंस से होकर आपकी आँखों के अंदर जाती है उसका जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, द पॉइंट वेयर द रेज विल मीट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो रेटिना होना चाहिए. इट मस्ट बीट ऑन द रेटिना टू फॉर्म द इमेज शार्पली. बट क्या होता है, इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, जो रेज होती हैं वो रेटिना से पहले ही, ठीक है, बिफोर द रेटिना वो मीट करती हैं, मिलती हैं. तो इमेज जो है वो बिफोर द रेटिना बन जाता है.
बिकॉज ऑफ दैट जो है इमेज आपकी ब्लर्ड हो जाती है, क्योंकि रेटिना पे जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक आपको शार्प इमेज नहीं दिखाई देगी। सो बिकॉज ऑफ द इलांगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है, जैसे ये आपका आई बॉल है, दिस इज द आई बॉल एंड दिस इज द लेंस। तो यहाँ से रेज गई ऐसे अंदर गई, तो इसको जाकर रेटिना पे मिलना चाहिए, इट मस्ट मीट ऑन द रेटिना, ठीक है, सो दैट द image will be found sharply. But in case of the myopia आपका आई बॉल elongate हो जाता है, ठीक है, this eyeball become longer than the normal one। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो आई बॉल है वो ऐसे elongated हो गया। तो यहाँ पे आपका लेंस है, तो जब लाइट रेज एंटर करेगी तो ये लेंस तो उसका तो फोकल लेंथ वही है, नॉर्मल जैसा होता है, तो इसका जो मीटिंग पॉइंट था वो वही होगा जो पहले था, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल द लाइट रेज विल मीट बिफोर द रेटिना, ठीक है, रेटिना इज हियर बट क्योंकि इलोंगेट हो गया है आपका आई बॉल, तो यहाँ पर उससे पहले ही बिफोर द रेटिना जो है वो लाइट रेज मीट करेंगी, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी, द इमेज विल बी फाउंड देयर। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द इमेज विल नॉट बी वेरी शार्प, क्योंकि रेटिना पे नहीं बन रही है तो इमेज शार्प नहीं बनेगी एंड you will not be able to see the object clearly. Okay, second reason of the myopia is focal length of the eye lens is short, ठीक है, जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ दिस इज योर आई and this is the lens, then what will happen here, focal length of the lens will be shortened, then what will happen, the rays which will enter in your lens, it will meet before the retina, it will meet before the retina and image will be formed here, ठीक है। रेटिना पे इस केस में भी रेटिना पे इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके लेंस का जो है वो फोकल लेंथ कम हो गया है। तो फोकल लेंथ कम होने का मतलब कि जो जहाँ पे इमेज बन रही होगी उससे पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही इमेज जो लाइट रेज हैं वो मीट करेंगी, मिल जाएंगी, और जहाँ पे लाइट रेज मिलती हैं वहीं पे इमेज बनती है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जो रेज जो है रेटिना पे ना मिलकर उससे पहले मिल रही हैं, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्योंकि उसका इमेज जो है आपके रेटिना पे नहीं बना है, बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बन गया है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी, इमेज विल नॉट बी क्लियर, विल नॉट बी शार्प एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, सो व्हाट डू वी डू टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, सही कैसे करते हैं? सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लासेस या फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लासेस चश्मे लगाते हैं और उसमें लेंस का इस्तेमाल करते हैं। विच लेंस वी यूज़ टू करेक्ट द मायोपिया, वी यूज़ कॉनकेव लेंस, वी यूज़ कॉनकेव लेंस, दिस काइंड ऑफ लेंस वी यूज़। ओके, सो हियर सी इन दिस डायग्राम, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस, ये जो लेंस आपने यूज़ किया अपने चश्मे में या फिर आपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया है, वो लेंस क्या करता है, आप जो रेज आ रही होती है उसको एकोमोडेट कर देता है इस तरीके से कि जो आपकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर जाके बनेगी, ठीक है। तो जब रेटिना पे जाके इमेज बनेगी देन यू कैन ईजिली सी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। So this is myopia. Second defect is hypermetropia. Hypermetropia is also known as farsightedness. इसमें जो है हमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं बट हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। So what is the reason of hypermetropia? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट टू द मायोपिया, इसमें क्या होता है, आई बॉल इज़ टू स्मॉल, ठीक है, आई बॉल जो होती है वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो छोटे होने से क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे बनने लगती है, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अब इस केस में भी देखिए क्या हो रहा है कि इमेज इज़ नॉट फॉर्मिंग ऑन द रेटिना बट आफ्टर द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो वो आपको शार्प नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ड्यू टू द शॉर्टेनिंग ऑफ आई बॉल। जैसे ये आपकी आई बॉल है, दिस इज़ द आई बॉल एंड दिस इज़ द लेंस, ठीक है, यहाँ से रेज आ रही हैं, तो इट शुड मीट ऑन द रेटिना, यहाँ पे मिलनी चाहिए रेटिना पे। बट इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेनिंग ऑफ द आई बॉल के शॉर्टेनिंग होने की वजह से, छोटे होने की वजह से जो रेज आपके लेंस से एंटर करेंगे इट विल मीट आफ्टर द रेटिना, यहाँ पे बन रही हैं, तो रेटिना पे नहीं बनने की वजह से वो इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लार्ज, जो आपका लेंस है आपकी आंखों में उसका फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, it will increase. Like if this is an eye and this is the lens, and if the lens is not normal, ये normally function नहीं कर रहा है, तो इसका focal length मान लीजिए बढ़ गया, तो क्या होगा, जो यहाँ इससे जो रेज जाएंगी वो रेटिना पे ना मिलकर क्या होंगी, it will meet after the retina here, after the retina, behind the retina, तो यहाँ पे इमेज बनेगी और रेटिना पे नहीं बनेगी इमेज, तो आपको वो साफ नहीं दिखाई देगी। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ द ग्लासेस इन विच वी यूज़ द लेंस एंड दैट लेंस इज़ नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि रेस को इस तरीके से एकोमोडेट कर देता है कि वो फिर आके रेटिना पर ही मीट करती है और फिर हमको शार्प इमेज दिखाई देती है। सो दिस इज अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया। Like you can see in this diagram, we have used the another lens, convex lens, to accommodate the rays for making the sharp image on the retina. Now we will study the another defect in the eye, that is cataract. ठीक है, एक और जो डिफेक्ट हमारी आंखों में हो सकता है दैट इज नोन एज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो लेंस होता है, द लेंस फाउंड इन आवर आई, वो ब्लर्ड हो जाता है, इट बिकम्स ब्लरी, ठीक है। एज यू नो, जो लेंस हमारी आंखों में लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जस्ट लाइक अ क्लियर ग्लास, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये जो लेंस है वो ब्लर्ड हो जाता है, इट बिकम्स ब्लर, इट गेट्स क्लाउडी, इसी को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। क्लाउडी होने की वजह से क्या होगा, लाइट रेज विल नॉट बी एबल टू एंटर कंप्लीटली, लाइट रेज उससे एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब लाइट रेज आपकी लेंस से एंटर ही नहीं कर पाएंगी तो इट विल नॉट बी एबल टू फॉल ऑन द रेटिना, वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, और जब तक रेटिना तक पहुंचेंगी नहीं तब तक इमेज नहीं बनेगी, तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। या फिर अगर कम लाइट जा रही है तो आपकी वो इमेज भी क्या बनेगी, बहुत ही ब्लरी बनेगी और आपको साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो आपका लेंस होता है वो ब्लरी हो जाता है, इस वजह से जो इमेज होती है वो शार्प नहीं बन पाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है, ऑपरेट करके क्या किया जाता है, जो ओपेक लेंस, जो लेंस ख़राब हो गया, ओपेक हो गया है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, तो इससे ये करेक्ट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आई, ठीक है। हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट डू नॉट स्टडी अंडर अ स्ट्रॉन्ग और अ डीम लाइट। अगर आप स्टडी कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप जो भी लाइट है वो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ना ही बहुत डीम हो। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इससे आपकी जो आँखों की सेल्स पे प्रेशर पड़ेगा, ओवर बर्डन पड़ेगा और आपकी सेल्स डैमेज हो सकती हैं।
डीम लाइट में भी क्या होगा, इट विल कॉज ओवर स्ट्रेन ऑन योर आईज, ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी आंखों पे दबाव पड़ेगा और आपकी आंखें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। नाउ डू नॉट रीड बुक्स एट टू क्लोज और एट टू फार। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो आपकी आंखों के ना तो बहुत ज़्यादा करीब हो ना ही बहुत ज़्यादा दूर हो। करीब होगा तो वो भी ओवर स्ट्रेन प्रेशर पड़ेगा आपकी आंखों पे, बहुत ज़्यादा दूर होगा तो भी आप आंखों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसको देखने के लिए, तो इससे भी आपकी आंखें जो हैं वो वीक हो सकती हैं। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। एज यू नो, जो सन में बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज होती हैं और सन की जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, इट कैन डैमेज आवर आई। लाइट शुड कम फ्रॉम योर लेफ्ट व्हेन यू स्टडी। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका जो सोर्स ऑफ लाइट हो वो कहाँ से होना चाहिए, लेफ्ट साइड से होना चाहिए, ताकि आपकी आंखों पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। डू नॉट वॉच टेलीविज़न एट अ डिस्टेंस क्लोजर दैन 3 मीटर। आप जब भी टेलीविज़न देख रहे होते हो, ठीक है, टीवी देखते वक्त आपका जो डिस्टेंस हो आपके और आपके टेलीविज़न के बीच में जो डिस्टेंस हो वो मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए। उससे कम दूरी पे, उससे नज़दीक अगर आप देखोगे तो उससे आपकी आंखों पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, और आपके टेलीविज़न स्क्रीन से भी बहुत सारी हार्मफुल रेज निकलती हैं, दे कैन डैमेज योर आई। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्गर टाइम। बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न देखते हैं तो आपकी आंखों पे जो है लगातार जो है लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर करती हैं एंड इट कॉजेज प्रेशर ऑन योर आई, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है और आपकी आंखें वीक हो जाती हैं, आपकी लेंसेज, आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं, इट बिकम्स वीक। एलिमिनेट योर रूम प्रॉपरली। जिस भी रूम में आप रहते हो, जो काम भी करते हो, जो भी करते हो, उस रूम में जो है वो जो लाइट हो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एनफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अंधेरे में बैठ के काम कर रहे हो। अंधेरे में डीम लाइट में काम करने से क्या होगा, आपकी आंखों पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, एंड इट कैन मेक योर आईज वीक। नेक्स्ट, गेट योर आई चेकअप रेगुलरली। वी शुड गो फॉर चेकअप आवर आइज़ रेगुलरली रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, ताकि हमको अपनी आंखों के बारे में पता हो कि क्या कुछ आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो कैन वी टेक द प्रिवेंटिव मेजर टू कीप आवर आइज़ हेल्दी। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ अदर ग्लासेस। ठीक है, हमें दूसरों के चश्मे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अदर ग्लासेस, दूसरों के चश्मे में न जाने कौन सा लेंस लगा हुआ है, और जब आप वो यूज़ करोगे तो इट कैन कॉज हार्म टू योर आइज़ एंड समटाइम्स द ग्लासेस कैन ट्रांसफ़र द जर्म्स ऑल्सो। ठीक है, तो जर्म्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि एक आई फ्लू हो जाता है, ठीक है, वायरल एक डिजीज़ है, तो उसमें आँखों में जलन होती है, टीयर निकलते हैं, आंसू गिरते हैं, ठीक है, तो वाटरी आइज़ हो जाती है, तो वो एक वायरल डिजीज़ है। तो अगर आप मान लीजिए किसी को आई फ्लू हुआ है और उसका चश्मा आप लगा लोगे, देन दैट वायरस कैन ट्रांसफ़र टू योर आइज़, so we should not use the other glasses to save our eyes. Now, prefer food rich in vitamins, especially vitamin A. We should take the diet in which vitamin A is present in an enough amount. Vitamin A is very important for the proper functioning of our eyes. तो विटामिन ए हमें अच्छी मात्रा में खाना चाहिए अपनी आँखों को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन ए आपको ब्रोकली में, रॉ कैरेट में, ग्रीन वेजिटेबल में मिलेगा एंड यू शुड ईट दीज फूड आइटम्स। Now, do not use dirty water to wash your face and eyes. Always, if you are going to wash your face, eyes or anything, जब भी आप कोई चीज़ अपने बॉडी पार्ट को वॉश करने जा रहे हो, तो आप जो पानी यूज़ कर रहे हो दैट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, दैट मस्ट बी हाइजीनिक, so that you will not be infected with the germs. Next, do not use poor quality of sunglasses. Sunglasses हम इस्तेमाल करते हैं to protect our eyes from the sunlight. ठीक है, सन अल्ट्रावायलेट एंड अदर हार्मफुल रेज से अपनी आंखों को बचाने के लिए हम सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, बट दैट सन ग्लासेस मस्ट बी इन अ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का होना चाहिए। पुअर क्वालिटी का होगा तो इट कैन नॉट ब्लॉक द अल्ट्रावायलेट रेज, वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी आंखों को बचा भी नहीं पाएगा। एंड द मैटर विच इज़ यूज्ड टू मेक दैट सन ग्लास, उस सन ग्लास में जो भी मैटर यूज़ किया गया है बनाने के लिए,
वो अगर पुअर क्वालिटी का होगा तो उससे भी आपकी आँखों पे गलत असर पड़ेगा एंड इट कैन मेक योर आईज वीक एंड इन्फेक्टेड. सो we should use good quality of sunglasses to protect our eyes from the ultraviolet sun rays. Now this is all about this video. Thank you.